अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के दामली, रामनगर, गुमटी ये कई गांवों के अंदर पिछले दिनों बाढ़ के कारण खेतों में रेत जमा हो गई है, उसको उठाने का या उसको निकालने का कोई सरकार की योजना है। जो बाढ़ में जो रेत जमा हुई है वो मारकंडा नदी के बेड में हुई है, बेड से बाहर वो नहीं हुई है और इसलिए कुछ लोगों ने 2 गांव में आवेदन किए थे, जिसमें काकड़ा और मलिकपुर में, कि हमें रेत उठाने की इजाजत दी जाए। परंतु जो सर्वे की टीम सरकार की है उसने जब उसको स्टडी किया तो वो पैरामीटर में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनको इस प्रकार की इजाजत हमारी सरकार ने नहीं दी। इनका सवाल ये भी है कि फसल का नुकसान और उसका मुआवजा, जो जिन गांव का माननीय विधायक जी ने जिक्र किया है, हमारे राजस्व विभाग के अनुसार जो रिपोर्ट हमें मिली है और जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की किसान हित की जो सबसे बड़ी योजना है, उसके तहत इन सभी गांवों में 5,51,775,000 रुपए मुआवजे के रूप में किसान को हमारी सरकार ने दे दिए। इस प्रकार रेत उठाने की अभी इजाजत के लिए कोई पैरामीटर वो आदमी पूरे नहीं कर रहे जिन लोगों ने अप्लाई किया था। जी अब महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मान लो जो बंद के अंदर खेत आ, अब नए दोनों को अभी तक मौजा मिला, गुमटी, दामली, मदनपुर, मोहनपुर, गुमटी, मलिकपुर, कुलसाना, तंगौर और काफी गाँव कहते हो अभी मेरे पास अभी सवेरे फोन आया था, अभी हमारे को मौजा नहीं मिला अभी तक। दूसरा नंबर, मान ले ना तो उनके पास दान होया और ना भी तक उनके फसल बोई गई, ना तो उनको एक साथ करने के लिए मदद दी जाए, तो वो बीच में ही है खेत। अब इतने जिम्मेदार है, इतने गाँव है, क्या वो भूखे रहेंगे? अब उनके पास तो दिवाली के लिए, माथा टेकने के लिए दान भी नहीं होया। अभी उनके पास करा मारने के लिए भी, वो दूसरे खेत में एक साथ करने के लिए भी उनके पास पर्चे दर्ज होते हैं। क्या वो जिम्मेदार नहीं हो? कहाँ जाएंगे जिम्मेदार? उनकी जमीन ना हो या तो नीचे खोद दो, फिर तो मानना भी जिम्मेदार नजायज कर रहा, भी मट्टी खोद रहा, तो अपने खेत में तो मट्टी अपने एक सरी अपने खेत में कर सका, उसको मनी देनी चाहिए। जैसे पंजाब में जैसे पंजाब सरकार ने कभी अपने खेत में अपनी जो बाहर से रेत आया उसको अपनी रिग्गी आई, उसको अपने एक तरह का या उसको बाहर उठाया गिरो, वो तो अपने खेत में भी गिर सकता, तो जिम्मेदार क्या करेगा? अब तक कणक भी नहीं बोलेगा। मैं मौके पर जाकर देखो, मेरे साथ अफसर चलो, मैं जाता हूँ, आप जाकर देखो, अब इतने जिम्मेदार हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो कहीं जाएंगे। माननीय विधायक जी, आपने जिन गांवों का जिक्र किया है, मैंने उन्हीं का रिकॉर्ड बताया। दामली, रामनगर, गुमटी, मलिकपुर, कलसाना, कठुआ, मुगल माजरा, मदनपुर, इन गांवों में बाढ़ आई, उसके मुआवजे की मैंने आपको जानकारी दे दी। 5,51,775,000 रुपए किसान के खाते में चले गए हैं। यदि कोई व्यक्तिगत ऐसा किसान आपके पास, जैसे आपने कहा कि सुबह टेलीफोन आया, कोई ऐसा कोई आपके पास विशेष आए तो आप कृपया उसका फोन नंबर, नाम, उसका गांव यदि बताएंगे तो उसकी जांच कराकर उसको मुआवजा देने का 100% मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी। शेयर कर लेना। स्पीकर सर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है कि बाढ़ के पानी की वजह से जिनके खेतों में रेत आ गया है, उनके खेतों से रेत उठाने की उनको इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर रेत नहीं उठेगी पहले तो जीरी की जलीर गेहूं आगे बिजाई नहीं हो पाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इस पे जनहित को देखते हुए किसानों की आप अपनी बात पे पुनर्विचार करेंगे कि वो अपने खेत से जो रेत आया उसको उठा सके ताकि आगे बिजाई कर सकें? जी मंत्री, आपने माननीय अशोक अरोड़ा जी ने भी इसी बात को आगे दोहराया। मैं बताना चाहता हूं कि 2 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, खेत से गाद उठाकर उसको खाली करने के लिए, जिसमें करनैल सिंह और जो
काकड़ा गांव में भूमि खसरा नंबर संख्या 80/12 81/15/2 80/10/2 81/6/2 81/6/3 इन लोगों ने गाद हटाने के लिए रिक्वेस्ट। एक मिनट, जवाब पूरा आने दो निर्मल। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना करना जी। मंत्री जी आप जवाब। मैं जवाब आप ही के लिए दे रहा हूं। उन लोगों ने अप्लाई किया था, उसके जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में कोई 1 इंच तक की बात है, किसी ने 1 से 3 इंच तक की बात की थी, किसी ने 3 इंच से 2 फुट तक की बात की थी। उसमें जो सरकार के पैरामीटर है उसके अनुसार वो डिजर्व उसमें पैरामीटर में नहीं आ रहे थे। 2 लोगों ने अप्लाई किया था, इसलिए उनको इजाजत नहीं दी गई। जिन सरकार के गाइडलाइन और पैरामीटर में यदि कोई अप्लाई करेगा तो सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं है इजाजत देने की और परमिशन देने की। एक सप्लीमेंट केवल सर, आप मैं मंत्री जी से कहा, और ठीक इन्होंने कहा कि 2 किसानों ने किया। बहुत किसान ऐसे हैं जो वहां पे जाते हैं, उनको उठाने नहीं देते। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसान उस पे अप्लाई करेंगे कि हमें उठाने की इजाजत दी जाए, तो क्या इस पे विचार करेंगे? मैंने बोल दिया पैरामीटर के अनुसार, यदि कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं ठीक पैरामीटर में बता तो रहा हूं ये आपको, जिसके खेत में यदि 1 इंच तक 1 से 3 इंच तक गाद आ गई है, उसको 7 दिन अप्लाई करने के अंदर 7 दिन के अंदर उसको अपना खेत खाली करना होगा। और उसको हमारी सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। वो मिट्टी को जो मर्जी बेचे, इकट्ठी करे, जो करे करे। जिसमें 3 इंच से लेकर, सुनिए बात सुनिए ना भाई कुलदीप जी, रनिंग कमेंट्री करने का तो फायदा नहीं। बात मंत्री जी ठीक है, आप बता रहे हैं ठीक है। 3 इंच से 2 फुट तक की यदि बात है, तो यदि किसान के खेत में गाद जमा है, हमारा डिपार्टमेंट उसको मुआवजा नहीं देगा किसान को। 15 दिन के अंदर उसको खेत खाली करना पड़ेगा। परंतु भूस्वामी को उस रेत का 20% वो अपने पास रख सकता है और 40% हिस्सा खनन विभाग और ग्राम पंचायत को उसको जमा कराना पड़ेगा। ये पैरामीटर बता तो रहा हूं मैं। ठीक है रामकरण जी, देखो क्लियर है बिल्कुल। मैं कह रहा जो पैरामीटर वो आ ही नहीं सकता उसमें, जो जिम्मेदार जो पैरामीटर में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिम्मेदार खेतों में मट्टी आई गया, मैं वो खोदने नहीं कर रहा। जो मट्टी उसके जितनी आई है उसको उठाकर या उसको जो सरकार ने जो मंत्री जी ने बताया है, बताया है उससे अलग अगर आपका कोई सुझाव हो आप लिखित में दो, ताकि सरकार उसको कंसीडर कर लेगी। जी उठा जिसको जिम्मेदार को